स्वागत है दोस्तों आपके चैनल विजयवर्त कथा उपाय में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, राजस्थान में जाहरवीर गोगा जी की आस्था अपरंपार है। प्रदेश में कोई इन्हें देवता मानकर पूजता है तो कोई इन्हें पीर मानकर। 5 पीरों में गोगा जी का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। गोगा जी को सांपों का देवता के रूप में पूजा जाता है। इनकी याद में नवमी को गोगा मेड़ी में गोगा जी का बहुत बड़ा मेला भरता है। राजस्थान के महापुरुष गोगा जी का जन्म गुरु गोरखनाथ के वरदान से हुआ था। गोगा जी की माँ बाछल देवी निसंतान थी। संतान प्राप्ति के सभी यत्न करने के बाद भी संतान सुख नहीं मिला। गुरु गोरखनाथ गोगामेड़ी के टीले पर तपस्या कर रहे थे। बाछल देवी उनकी शरण में गई और गुरु गोरखनाथ ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और एक गूगल नामक फल प्रसाद के रूप में दे दिया। प्रसाद खाकर बाछल देवी गर्भवती हो गई और गोगा जी का जन्म गूगल फल के नाम से इनका नाम गोगा जी पड़ा। गोगा जी का अपने मौसेरे भाई अर्जुन चौहान व सुरजन चौहान के साथ कुछ जमीन के शासन को लेकर झगड़ा चल रहा था। अर्जुन सुरजन इनके खिलाफ मुसलमानों की फौज चढ़ा लाए। इन आक्रामकों ने इनकी गायों को घेर लिया, जिसके प्रतिरोध में गोगा जी ने युद्ध किया। गोगा जी युद्ध में सिद्ध होने के कारण रण क्षेत्र में हर कहीं दिखाई देते थे। इनके इस रण कौशल को देखकर महमूद गजनवी ने कहा था कि यह तो जहर पीर है, अर्थात साक्षात देवता के समान प्रकट हो जाते हैं। इसलिए ये पीर जहर पीर के नाम से भी प्रसिद्ध है। राजस्थानी लोक कथा अनुसार ये युद्ध में भूमि में गोगा जी अपने 47 पुत्रों तथा 60 भतीजों के साथ वीर गति को प्राप्त हो गए थे। उत्तर प्रदेश में इन्हें जहर पीर के नाम से भी जाना जाता है। मुस्लिम इन्हें गोपा यानी गोगा पीर भी कहते हैं। इसलिए मान्यता है कि युद्ध भूमि में लड़ते हुए गोगा जी का सिर चूरू जिले के स्थान पर गिरा। वहाँ शीश मेड़ी और युद्ध करते जहाँ शरीर गिरा था उसे गोगा मेड़ी कहते हैं। कथा के अनुसार पांडवों में एक पांडव अर्जुन हुए। अर्जुन के पुत्र का नाम परीक्षित था। एक बार राजा परीक्षित के सिर पर कलयुग सवार हो गया। तब राजा ने कलयुग के प्रभाव में आकर एक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। जब ऋषि के पुत्र को इस घटना का पता चला, उसने राजा को श्राप दे दिया कि जिस किसी ने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, उसको आज से 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा। जब इस बात का पता चला, तब राजा परीक्षित ने अपने पिता के लिए 7 मंजिला महल तैयार करवाया, लेकिन कड़े पहरे के बावजूद भी तक्षक नाग महल में पहुंच गया और राजा को 7वें दिन काटकर आसमान में उड़ गया। जब राजा 7वें दिन काटकर आसमान में उड़ गया, परीक्षित का पुत्र जन्मजय राजगद्दी पर बैठा तो उसको पता चला कि उसके पिता को तक्षक ने मारा है तथा उसने सब सांपों को मारने का यज्ञ करवाया है, जिसके कारण सारे सांप यज्ञ में जलकर मरने लगे। बाद में माता मनसा देवी के पुत्र आस्तिक के प्रयत्न से नागों के प्राणों की रक्षा हुई। कहते हैं कि जब राजा जन्मजय की मृत्यु हुई, तब नागों ने जन्मजय के आत्मा को पाताल लोक में कैद कर लिया था। कलयुग में जब माता बाछल ने गुरु गोरखनाथ की सेवा की, तब उनकी सेवा से प्रसन्न होकर गुरु गोरखनाथ ने उनको तेजस्वी पुत्र का वरदान देने के लिए पाताल लोक की ओर प्रस्थान किया, जहाँ से राजा जन्मजय की आत्मा को गूगल में छुपा कर जाने लगे। कहते हैं कि तब नाग भी उनका पीछा कर रहे थे। जब गोगा जी धरती पर आए, तब भी तक्षक नाग ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और उनके हाथ से गूगल छीनकर निगल लिया। कथा के मुताबिक सौभाग्य से वहां पर एक झाड़ू मारने वाला युवक सफाई कर रहा था। जब उसने देखा कि किसी साधु के हाथ से नाग ने कुछ वस्तु निगल ली है, तब उसने नाग पर झाड़ू के डंडे से प्रहार किया, जिसके कारण गूगल तक्षक के मुख से नीचे गिर पड़ी। गुरु गोरखनाथ ने गूगल उठाई और झाड़ू मारने वाले को वरदान भी दिया, इस गूगल से उत्पन्न बालक बड़ा ही सिद्ध पुरुष होगा, जिसके भजनों को तुम लोग गाया करोगे। ऐसा कहकर गुरु गोरखनाथ वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तक्षक नाग भी निराश होकर पातालोक को लौट गए। इस प्रकार राजा जन्मजय की गोगा जी के नाम से भी विख्यात हुए। दोस्तों, आज की स्टोरी कैसे लगी आपको? इसी तरह जुड़े रहे हमारे चैनल विजयवर्त कथा उपाय में। आशा करता हूँ कि इसी तरह मुझे आप फुल सपोर्ट करते रहे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद।